Hello guys and welcome to my YouTube channel Career Vikalp. I am Dr. Mahadev Yadav and today we will discuss about various career courses after 12th in commerce. आज इस वीडियो में जिन लोगों ने कॉमर्स स्ट्रीम से 12वीं पास की है उनके लिए करियर के कौन कौन से ऑप्शंस, करियर के कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है इस बारे में बात करेंगे. फ्रेंड्स, कॉमर्स फील्ड इज़ अ वेरी डाइवर्स फील्ड and having variety of career options after 12th. And most important benefit of commerce students is that they can do both courses, commerce and arts course. दोस्तों, 12वीं कॉमर्स पास करने के बाद कई सारे प्रोफेशनल कोर्सेज, क्रिएटिव कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज या कंप्यूटर बेस्ड कोर्सेज अवेलेबल है और ऐसे ही मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे. Friends, BCom is a most popular course for the 12th commerce students. BCom ये एक कॉमर्स स्टूडेंट्स की पहली पसंद होती है और ये बहुत ही लोकप्रिय कोर्स है. BCom इज़ अ 3-year अंडर ग्रेजुएट्स कोर्स. आप BCom जनरल भी कर सकते हो या BCom ऑनर्स भी कर सकते हो और BCom करने के बाद अलग अलग एरियाज़ में आप जॉब कर सकते हैं. जैसे BCom करने के बाद आप एज अ अकाउंटेंट करके जॉब कर सकते हो या इसके अलावा BCom करने के बाद बहुत सारे बैंकिंग के भी एग्ज़ाम्स होती है. जैसे IBPS क्लर्क पोस्ट है जो BCom करने के बाद आप उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं या IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर पोस्ट होती है जो असिस्टेंट मैनेजर लेवल की पोस्ट होती है पब्लिक सेक्टर बैंक में, या उसके अलावा SBI POs की भी पोस्ट होती है जो आप BCom करने के बाद कर सकते हैं, या RRB बैंक की भी बहुत सारे IBPS द्वारा रिक्रूटमेंट किया जाता है, उसका भी प्रिपरेशन आप कर सकते हो. इसके अलावा भी आप ऑडिटर करके काम कर सकते हैं या फाइनेंस एनालिस्ट या टैक्स कंसल्टेंट ऑडिटर करके काम कर सकते हैं, या अगर आप सिविल सर्विसेज में इंटरेस्ट रखते हो तो आप UPSC के भी एग्ज़ाम्स दे सकते हो जिसमें आप IPS, IRS, IFS, IAS की भी प्रिपरेशन करके उस एरिया में आप आपका करियर बना सकते हो. और उसके साथ साथ अगर आप SSC में इंटरेस्टेड हो जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, तो उसमें भी काफ़ी सारे अलग अलग पोस्ट होते हैं जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, ऐसे कुछ पोस्ट का प्रिपरेशन आप करके स्टाफ सिलेक्शन में भी आप आपका करियर कर सकते हो. या उसके अलावा अगर आपको आगे BCom के बाद एजुकेशन लेना है तो आप MCom कर सकते हो और MCom करने के बाद अगर आप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू डू योर करियर इन टीचिंग फील्ड तो आप नेट का जो एग्ज़ाम होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, या स्टेट लेवल के कुछ एग्ज़ाम्स होते हैं वो देके आप डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बन सकते हो या यूनिवर्सिटी में भी आप प्रोफेसर बन सकते हो. इसके अलावा अगर आप मैनेजमेंट फील्ड में आप रुचि रखते हो तो मैनेजमेंट फील्ड में आप MBA कर सकते हो जैसे MBA इन फाइनेंस, MBA इन HR, MBA इन मैन्युफैक्चरिंग, MBA इन मार्केटिंग, या ऐसे कुछ स्पेशलाइजेशंस अवेलेबल है मैनेजमेंट में, वो भी कर सकते हो. और उसके बाद आप पब्लिक सेक्टर जितने भी इंस्टीट्यूशंस है वहाँ या मल्टीनेशनल कंपनीज़ है, मल्टीनेशनल बहुत ऐसे ब्रांचेस है जो भारत में काम कर रहे हैं, वहाँ एज ए मैनेजर करके, एज ए फाइनेंस एडवाइज़र करके काम कर सकते हो. तो कॉमर्स जो स्टूडेंट्स होते हैं 12वीं कॉमर्स करने वाले, उनके लिए काफ़ी सारे अलग अलग वैरायटीज़ ऑफ कोर्सेज अवेलेबल है और उसमें ये MCom या MBA अच्छा BCom के बाद कोर्स आप कर सकते हो. उसके अलावा भी PGP BAT करके एक पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है जिसको पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन बिजनेस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन करके कोर्स है, वो भी आप BCom के बाद कर सकते हो. फ्रेंड्स, BCom के लिए भारत में कई अच्छे अच्छे कॉलेजेस है जिसमें हंसराज कॉलेज है, लॉयला कॉलेज है, या BK बिरला कॉलेज कल्याण है, या उसके अलावा सेंट जेवियर्स कॉलेज है, या लेडी श्रीराम कॉलेज फॉर वुमेन है, या श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, या NM कॉलेज जिसको नरसिम्हा मोंजी कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स है, जोसेफ कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, या हिंदू कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, ये जहाँ से आप आपका BCom कर सकते हैं. या इसके अलावा अगर आपको इंडिया के बाहर या अब्रॉड में BCom करना है तो कई सारे यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ से कॉमर्स अच्छी तरह पढ़ाया जाता है या कॉमर्स डिग्री अच्छी तरह चलाया जाता है, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है या टेक्सास स्टेट यूनिवर्सिटी है, या उसके अलावा भी अब्रॉड में लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, या MIT यूनिवर्सिटी है, स्टैनफोर्ड
यूनिवर्सिटीज़ है या कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ है, ऐसे कई सारे यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप आपका बीकॉम कर सकते हैं। या इसके अलावा भी अगर आपको ये जो बाहर के जो यूनिवर्सिटीज़ है या मैंने अभी जिन कॉलेजेस का नाम बोला है, ज़रूरी नहीं कि वही कॉलेजेस टॉप के कॉलेजेस है, आपके भी आजू बाजू में बहुत सारे बीकॉम के कॉलेजेस रहेंगे जहाँ का टीचिंग स्टाफ बहुत अच्छा है, लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, वहाँ भी आप आपका बीकॉम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि इन सब मैंने जो बोला है वहाँ से ही आपका बीकॉम करने के बाद आपका अच्छा बीकॉम होगा। आपके बाजू में बहुत सारे कॉलेजेस रहेंगे जहाँ से बीकॉम डिग्री अच्छी तरह पढ़ाई जाती है और अच्छी तरह चलाया जाता है। फ्रेंड्स, इस चैनल पर आप पहली बार और नए हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। 12वीं कॉमर्स में करने के बाद जितने भी मोस्ट पॉपुलर कोर्सेस है, इन कोर्सेस में बीबीए और बीएमएस इन दो कोर्सेस का नाम आ जाता है। तो बीबीए एंड बीएमएस बोथ आर वेरी सिमिलर कोर्सेस और ये दोनों भी जनरल मैनेजमेंट के कोर्सेस है। और बीबीए का जो लॉन्ग फॉर्म है ये बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड बीएमएस स्टैंड्स फॉर बिजनेस बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़। सो दीज टू कोर्सेस आर 3-year अंडर ग्रेजुएट कोर्स। ये 3 साल के अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि बीबीए और बीएमएस बोथ आर वेरी सिमिलर कोर्सेज जो मैनेजमेंट के कोर्सेस है। और ये कोर्सेस करने के बाद जो अवसर है करियर के वो भी सिमिलर अवसर है। जैसे आप बीबीए बीएमएस करने के बाद फाइनेंस मैनेजर या मार्केटिंग में आपका करियर कर सकते हैं। इसके अलावा आप फाइनेंशियल एनालिस्ट, एचआर मैनेजर या बिजनेस कंसल्टेंट करके भी आप आपका करियर कर सकते हैं। या इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में भी आप आपका करियर कर सकते हैं। या रिटेल मैनेजर भी आप बन सकते हैं आफ्टर डूइंग योर बीबीए और बीएमएस। और इसके लिए कई सारे भारत में नेशनल और इसके साथ साथ मल्टीनेशनल कंपनीज़ है जिन लोगों ने बीबीए या बीएमएस किया है उनको हायर करती है और इन लोगों को भी अच्छा खासा पैकेज इन कंपनियों के द्वारा मिल जाता है। तो एक बेस्ट विकल्प है। 12वीं कॉमर्स करने के बाद यू कैन डू एदर बीबीए और बीएमएस। दोस्तों, बीबीए के बाद या बीएमएस के बाद भी आप अगर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री करना चाहते हो तो आप बीबीए करने के बाद एमबीए भी कर सकते हो। और उसके अलावा कई सारे यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ बीबीए और एमबीए ऐसा 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स भी चलाया जाता है। तो आप ये बीबीए करने के बाद वही इंस्टीट्यूट में पहले 3 साल बीबीए करना और उसके बाद फिर एमबीए इन फाइनेंस एचआर या मार्केटिंग या मैन्युफैक्चरिंग ऐसे स्पेशलाइजेशन लेके आप कर सकते हो। और वो 2 साल का रहेगा पीजी, मतलब पहले 3 साल का बीबीए और उसके बाद एमबीए आप कर सकते हो। या उसके अलावा भी पीजी डीएम है जो आप कर सकते हैं। या उसके अलावा बीबीए करने के बाद भी आप बीबीए एलएलबी भी कर सकते हो। ये भी 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स है। तो ऐसे कई सारे आपको बीबीए या बीएमएम करने के बाद भी करियर के कोर्सेस अवेलेबल है जो आप कर सकते हैं। दोस्तों, 12वीं कॉमर्स से करने के बाद जो बेस्ट प्रोफेशनल कोर्सेस है, इन बेस्ट प्रोफेशनल कोर्सेस में टॉप में सीए, सीएस और सीएमए का नाम आ जाता है। तो सीए का जो लॉन्ग फॉर्म है इट इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और CA is a certified 5 years course which is offered by ICAI, that is the Institute of Chartered Accountants of India। और ये CA ये 3 लेवल पे होता है। फर्स्ट यू हैव टू अपेयर फॉर द CA फाउंडेशन विच इज़ अ एंट्री लेवल एग्ज़ाम। तो वंस यू क्लियर द CA फाउंडेशन उसके बाद फिर आपको CA इंटरमीडिएट के लिए बुलाया जाता है। और CA इंटरमीडिएट क्लियर करने के बाद आप CA फाइनल के लिए बैठते हो। और जब आप CA फाइनल क्लियर करेंगे तो आपके लिए करियर के जॉब के ऑप्शंस कहीं ज़्यादा है। जॉब की कोई कमी नहीं रहती CA के लिए। आप CA करने के बाद एज आप चीफ अकाउंटेंट, देन चीफ इंटरनल ऑडिटर या फाइनेंशियल कंट्रोलर, इसके साथ साथ मैनेजिंग डायरेक्टर, फाइनेंशियल बिजनेस एनालिस्ट या स्पेशल ऑडिट्स, देन उसके बाद फिर आप फाइनेंस डायरेक्टर करके भी काम कर सकते हैं या मल्टीनेशनल कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट करके भी आप जॉब शुरू कर सकते हैं। या उसके अलावा भी आप खुद का बिजनेस डाल सकते हो या आप एज अ CA का खुद का प्रैक्टिस भी कर सकते हो।
इसलिए सीए एक बेहतरीन करियर का ऑप्शन है 12वीं आर्ट्स 12वीं कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए। और उसके लिए जॉब की भी कोई कमी नहीं है और इट इज़ अ हाई पेड सैलरी पोस्ट माना जाता है, करियर ऑप्शन माना जाता है आफ्टर 12th इन कॉमर्स। दोस्तों सीए जिसको हम कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं, तो ये 12वीं कॉमर्स करने के बाद जो प्रोफेशनल कोर्सेज की जो लिस्ट है उसमें ये टॉप में आ जाता है सीएस। तो सीएस इज ऑफर्ड बाय ICSI जिसको हम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया बोलते हैं। और सीएस आकर्स ऑन दी 3 फेजेस। पहला होता है फाउंडेशन प्रोग्राम, दूसरा एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम और तीसरा होता है प्रोफेशनल प्रोग्राम। तो ये सीए करने के बाद जिसको हम कंपनी सेक्रेटरी बोलते हैं और सीएस ये जो व्यक्ति होता है ये कंपनी में प्रमुख जितने भी पद होते हैं ये पद में एक प्रमुख पद होता है। कंपनी सेक्रेटरी का मुख्य जो काम होता है कंपनी में या इंडस्ट्री में या जिस ब्रांच में या जिस इंडस्ट्री एरिया में वो काम करता है, तो वो कंपनी में कानूनी और प्रशासनिक जितने भी जिम्मेदारियां हैं उसको संभालने का काम ये सीएस करता है, कंपनी सेक्रेटरी। दोस्तों अगर आप 12वीं कॉमर्स करने के बाद आपका भविष्य आप फाइनेंस मैनेजमेंट या फाइनेंस अकाउंटिंग में बनाना चाहते हो तो CMA इज अ बेस्ट करियर पाथ फॉर यू। तो CMA का जो लॉन्ग फॉर्म है, CMA स्टैंड्स फॉर कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। अगेन दिस इज अ 3 लेवल कोर्स। ये 3 लेवल पे इसके एग्ज़ाम्स होती है जैसा CA और CS में हमने देखा है। तो ये CMA फाउंडेशन दिस इज़ एंट्री लेवल एग्ज़ाम फॉर दिस CMA। देन उसके बाद वंस यू क्लियर द CMA फाउंडेशन देन यू विल कॉल फॉर द CMA इंटरमीडिएट। और CMA इंटरमीडिएट करने के बाद आप CMA फाइनल के लिए जाते हैं। और जो CMA पूरे करते हैं तो उनके लिए जॉब की कोई कमी नहीं रहती। इवन ये बहुत ही बेहतरीन पैकेज और सैलरी देने वाला एक करियर कोर्स है। और ये CMA करने के बाद आप लोग अलग अलग पोस्ट पर जॉब कर सकते हैं। आपकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती है, जैसा आप एक तो आप खुद का फर्म खोल सकते हो या इसके अलावा आप GST ऑडिट करना ये भी काम कर सकते हो या कॉस्ट ऑडिट करना, इसके अलावा स्टॉक मूवमेंट चेक करना, मटेरियल मूवमेंट रिपोर्ट तैयार करना या इसके अलावा स्टॉक वैल्यूएशन करना आदि एरियाज़ में आप काम कर सकते हो। और ये भी बहुत ही बेहतरीन करियर का विकल्प आपके लिए हो सकता है। दोस्तों बैंकिंग, फाइनेंस या इंश्योरेंस में आप करियर करने के लिए इंटरेस्टेड हो तो BBI इज़ अ बेस्ट करियर कोर्स फॉर यू। इट इज़ अ राइट करियर पाथ फॉर यू। सो BBA स्टैंड्स फॉर बैचलर इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। और ये बैंकिंग एंड इंश्योरेंस में आप बैचलर डिग्री करने के बाद कई सारे मल्टीनेशनल कंपनीज भारत में आ रहे हैं जो इंश्योरेंस के क्षेत्र में काम कर रही है। और उसके अलावा कई सारे विदेशी बैंक भी है या देश में भी कई सारे अलग अलग बैंक्स है जहां आप आपका BBA करने के बाद आपका करियर कर सकते हो। और उसके अलावा भी अगर आप BBI करने के बाद भी आगे भी अगर आप इंटरेस्टेड हो PG करने के लिए तो ये कुछ PG के कोर्सेस है जो 2 साल के कोर्सेस होते हैं वो आप कर सकते हैं और आपका जो करियर है और भी बेहतरीन बना सकते हो। PG करना है तो यू कैन डू MBA इन फाइनेंस, MBA इन मार्केटिंग या MBA इन HR भी कर सकते हो। या उसके अलावा आप MBFI जिसका लॉन्ग फॉर्म है मास्टर इन बैंकिंग, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस, या आप MFC जिसको हम बोलते हैं मास्टर ऑफ फाइनेंस एंड कंट्रोल या MCOM इन बैंकिंग एंड फाइनेंस भी कर सकते हो। ये कुछ PG के कोर्स है, पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स। दोस्तों 12वीं कॉमर्स करने के बाद अगर आपकी रुचि शेयर मार्केट, देन स्टॉक मार्केट, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज, देन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फाइनेंस या कैपिटल मार्केट, देन उसके साथ साथ कमर्शियल बैंकिंग या कम्युनिटी मार्केट में रुचि है तो आपके लिए BFM is the best career course for you। और BFM stands for Bachelor of Commerce in Financial Market और this is a 3-year undergraduate course। और ये कोर्स करके आप हमने अभी जितने कंपनीज या जितने भी एरियाज़ के बारे में बात की तो उन एरियाज़ में आप एज अ फाइनेंस मैनेजर, एज अ फाइनेंस ऑफिसर, फाइनेंशियल कंसल्टेंट
प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर या रिसर्च एनालिस्ट, अकाउंटेंट्स, इंश्योरेंस मैनेजर या वेल्थ मैनेजर ऐसे अलग अलग पोस्ट पर काम कर सकते हैं और उसमें भी बेहतरीन आप कमा सकते हैं, बेहतरीन पैकेज पा सकते हैं। तो अगेन दिस इज़ अ वेरी इम्पॉर्टेंट कोर्स फॉर द कॉमर्स 12th स्टूडेंट्स। दोस्तों, अगर आप 12वीं कॉमर्स के बाद टीचिंग फील्ड में आना चाहते हो, आपको टीचिंग फील्ड अच्छा लगता है, तो आप 12वीं कॉमर्स के बाद 3 साल का आपको डिग्री कोर्स करना पड़ेगा। आप बीकॉम कर सकते हैं और बीकॉम के बाद आपको बीएड करना पड़ेगा, जो 2 साल का कोर्स है। पहले ये बीएड 1 साल का ही था, बट ये अभी 2 साल का कोर्स है। बट आने वाली जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बीकॉम प्लस बीएड ऐसा इंटीग्रेटेड कोर्स बनाया है और ये कोर्स आने वाले एकेडमिक ईयर में 2022-23 में ये इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो अगर आप टीचिंग फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो तो आप बीकॉम बीएड ऐसा 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करके आप सेकेंडरी टीचर बन सकते हैं, या बीकॉम बीएड करने के बाद आप एमकॉम पीजी 2 साल की करने के बाद आप जूनियर कॉलेज में 11वीं 12वीं जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाने के लिए जो लोग होते हैं उनको हम जूनियर लेक्चरर बोलते हैं, तो ये जूनियर लेक्चरर भी बन सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपको डिग्री कॉलेज का प्रोफेसर बनना है या यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट में प्रोफेसर बनना है, तो आप पीजी करके पोस्ट ग्रेजुएट 2 साल का कोर्स करके आप नेट जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम देके आप उस फील्ड में आ सकते हैं। या उसके अलावा आप पीएचडी उस एरिया में आप करके भी आप डिग्री कॉलेज का या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं। दोस्तों, 12वीं कॉमर्स करने के बाद बहुत सारे इंटीग्रेटेड कोर्स अवेलेबल है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि बीबीए प्लस एमबीए, बीसीए प्लस एमसीए, देन बीकॉम बीएड। वैसा ही अगर आप वकालत के क्षेत्र में रुचि रखते हो, इंटरेस्ट रखते हो, तो बीकॉम एलएलबी एक बहुत ही अच्छा करियर का कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। और ये बीकॉम एलएलबी इज़ अ 5 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स है, 5 साल का ये कोर्स है। और आप यहाँ इस कोर्स में पहले 3 साल आपको बीकॉम के कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं और उसके बाद फिर एलएलबी के बारे में, कानूनी क्षेत्र के बारे में कुछ सब्जेक्ट्स रहेंगे। तो आप बीकॉम डिग्री के साथ साथ आप एलएलबी भी कर सकते हो, और या चाहे तो आप अगर बीकॉम करने के बाद भी एलएलबी कर सकते हो। बट अगर आप बीकॉम एलएलबी ये 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स करते हैं तो आपके 2 साल यहाँ बच जाएंगे ये पर्टिकुलर इंटीग्रेटेड कोर्स में। और बीकॉम एलएलबी करने के बाद कई सारे अलग अलग एरियाज़ हैं जहाँ आप आपका एलएलबी स्पेशलाइज कर सकते हो, जिसमें कंपनी लॉ एलएलबी का आप बीकॉम एलएलबी इन कंपनी लॉ में कर सकते हैं, स्पेशलाइजेशन ले सकते हैं, या क्रिमिनल लॉ है, देन उसके बाद कॉर्पोरेट लॉ है, बिजनेस लॉ है, सिविल एंड प्राइवेट लॉ है, साइबर लॉ है, या लीगल स्टडीज़ है। तो ऐसे कुछ स्पेशलाइजेशन लेके आप बीकॉम एलएलबी कर सकते हैं, और ये करने के बाद कई सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने अवेलेबल होंगे। जैसे अगर आप पर्टिकुलर एज अ लॉयर करके काम कर सकते हैं, खुद का फर्म आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, या लीगल एडवाइज़र, या कॉर्पोरेट लॉयर, या सॉलिसिटर्स। देन इसके अलावा भी कई सारे मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस है, कंपनीज़ है, जहां आपका रिक्रूटमेंट होता है एज अ लीगल एडवाइज़र, एज अ लॉयर करके कंपनी में, और वहाँ भी आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाता है, अच्छा खासा सैलरी भी उसमें मिल जाता है। तो अगेन ये जो बीकॉम एलएलबी है बहुत ही एक करियर का अच्छा ऑप्शन, बेहतरीन ऑप्शन आपके सामने है। दोस्तों, अगर आप बीकॉम एलएलबी के बाद इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू योर फर्दर हायर एजुकेशन, तो आप एलएलएम भी कर सकते हैं। ये भी एक पीजी प्रोग्राम है, उसके एलएलएम के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हो, और ये करने के बाद आप जो एलएलबी के कॉलेजेस है वहाँ पे एज ए टीचर करके भी आप जॉब कर सकते हो। बीकॉम एलएलबी करने के लिए कई सारे अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, जिसमें हम बोल सकते हैं कि सिम्बायोसिस लॉ स्कूल पूना, देन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, इसके साथ साथ आप नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया बेंगलुरु या नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट भोपाल का है। इसके अलावा फैकल्टी ऑफ लॉ वाराणसी या अमेठी लॉ स्कूल,
दिल्ली या आप स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज़ कोची, ऐसे अलग अलग टॉप के कॉलेजेस है जहाँ आप आपका बीकॉम LLB कर सकते हैं। दोस्तों बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि 12वीं कॉमर्स करने के बाद आप डायरेक्टली IIMs जितने भी इंडिया में है वहाँ आप 5 साल का मैनेजमेंट का इंटीग्रेटेड कोर्स कर सकते हैं, जिसको हम IPM बोला जाता है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट। और ये प्रोग्राम आप IIM बोध गया, IIM रांची, IIM रोहतक, IIM जम्मू एंड IIM इंदौर के द्वारा चलाया जाता है। और ये मैनेजमेंट प्रोग्राम के लिए आप इंटरेस्टेड तो डायरेक्टली इन IIMs के आप जो एंट्री एग्ज़ाम्स होती है जिसको हम जिप मैट, JIP, MAT जो बोध गया और जम्मू के लिए, जम्मू IIMs के लिए एक होती है, और जो इप मैट होती है वो रोहतक, देन रांची और इंदौर के लिए होती है। तो ये जिप मैट और इप मैट एग्ज़ाम देके एंट्री लेवल की जो कैट एग्ज़ाम होती है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है, अगर आप इसमें आपका करियर करना चाहते हो तो आपको ये एग्ज़ाम देनी पड़ेगी। और वंस यू क्लियर एग्ज़ाम यू कैन गेट इनटू दिस IIMs। और ये बहुत ही प्रेस्टिजियस एजुकेशन माना जाता है, और वहाँ डायरेक्टली प्लेसमेंट भी हो जाता है आपका नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे। और इन इंस्टीट्यूट में काम करने के बाद बहुत ही बेहतरीन आपको पैकेज मिल जाएगा, और आप नेशनल और मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पोस्ट पर आप काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा 12वीं कॉमर्स के लिए इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट का कोर्स है, जो आप इतने बड़े IIMs हमारे मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ आप कर सकते हैं। ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट के बारे में अगर आपको कुछ भी समस्या हो तो आप डिस्क्रिप्शन में कमेंट्स में आप लिख सकते हैं, और ये सवाल मुझे आप पूछ सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। या इसके अलावा भी आप गूगल पे जाके ये जो रोहतक या रांची, जम्मू, बोध गया या इंदौर में जितने भी ये IIMs है उनके वेबसाइट पे जाके आप चेक कर सकते हो, और उसकी जिप मैट या इम मैट एग्ज़ाम दे सकते हो। दोस्तों अगर आपका इंटरेस्ट होटल मैनेजर, अकोमोडेशन मैनेजर, मीटिंग एंड इवेंट प्लानर, फूड सर्विस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, फूड एंड बेवरेज मैनेजर, कैटरिंग ऑफिसर इसमें है, तो आपके लिए एक बेस्ट डिग्री कोर्स है वो है BHM, जिसको हम बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट बोलते हैं। और ये 3 साल का डिग्री कोर्स है, और ये कोर्स करके आप ये जो होटल मैनेजमेंट में आना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स करना पड़ेगा। और ये कोर्स करने के लिए भारत में कई सारे अलग अलग इंस्टीट्यूट है, कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है जो ये कोर्स ऑफ़र करती है। इसके बारे में कई सारा आपको इन्फॉर्मेशन गूगल पे मिल जाएगा। दोस्तों 12वीं कॉमर्स करने के बाद अगर आप कंप्यूटर में रुचि रखते हो या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में रुचि रखते हो तो आपके लिए एक कोर्स है जिसको हम BCA बोला जाता है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और दिस इज़ अ 3 ईयर अंडर ग्रेजुएट कोर्स, ये 3 साल का अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। और ये कोर्स करके आप कंप्यूटर प्रोग्रामर, सिस्टम इंजीनियर, वेब डेवलपर या वेब डिज़ाइनर, इसके साथ साथ सॉफ्टवेयर डेवलपर या सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट, जो इंजीनियरिंग वाले लोग करते हैं वैसा आप BCA करके भी आप आपका करियर कर सकते हैं, या सॉफ्टवेयर टेस्टर, या उसके अलावा नेटवर्क एडमिनिस्टर या सिस्टम मैनेजर, ऐसे अलग अलग पोस्ट में आप जॉब कर सकते हैं। और ये भी एक बहुत ही अच्छा करियर का अवसर आपके लिए है। दोस्तों BCA करने के बाद आप PG कोर्स कर सकते हैं जिसको हम MCA बोलते हैं, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये PG डिग्री कोर्स है जो 2 साल का कोर्स होता है। ये आप BCA प्लस MCA 5 ईयर का इंटीग्रेटेड कोर्स भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप टेलीविज़न या फिल्म इंडस्ट्री या आप सिनेमा, जर्नलिज्म, एडवर्टाइजिंग या आप रेडियो, टेलीविज़न, इन एरियाज़ में अगर आप इंटरेस्ट रखते हो तो आपके लिए एक बेस्ट करियर का कोर्स है वो है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, जिसको हम BJMC बोलते हैं। और ये करके आप अलग अलग क्षेत्र में काम कर सकते हैं, जैसा रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, जर्नलिज्म या एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशन। और इस एरियाज़ में आप काम कर सकते हैं एज अ कॉपीराइटर, फिल्म मेकर, एडिटर, पब्लिक रिलेशन मैनेजर, रिपोर्टर, एंकर, रेडियो जॉकी, ऐसे अलग अलग
प्रोफेशनल में आप काम कर सकते हो और एक आपके लिए बहुत ही बेहतरीन एक ऑप्शन है अगर आप कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म या टेलीविज़न में रुचि रखते हो। तो दोस्तों, अगर आप फैशन डिज़ाइन में इंटरेस्टेड हो तो आपके लिए एक करियर का एक बेस्ट ऑप्शन है, वो है बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन, जिसको हम BFD बोलते हैं। और इसमें आप बेसिकली गारमेंट डिज़ाइन, ज्वेलरी डिज़ाइन, फुटवेयर डिज़ाइन, एक्सेसरीज डिज़ाइन, इस एरियाज़ में आप काम कर सकते हो। और ये फैशन या ज्वेलरी डिज़ाइन के लिए कई सारे अच्छे कॉलेजेस इंडिया में अवेलेबल है, जैसे सेंट जेवियर्स कॉलेज है मुंबई, देन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ज्वेलरी मुंबई है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जेम्स एंड ज्वेलरी रायपुर की ये इंस्टीट्यूट है, देन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी दिल्ली। इन कॉलेजेस में आप आपका फैशन डिज़ाइन का डिग्री कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे मैंने ये वीडियो की शुरुआत में बोला कि कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये होता है कि आप कॉमर्स के तो सब कोर्सेज कर ही सकते हैं, बट उसके साथ साथ आर्ट्स में जितने कोर्सेज अवेलेबल है ये भी कोर्सेज कर सकते हैं। वैसे भी अगर आप 12वीं कॉमर्स करने के बाद अगर आप हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी या फिलॉसफी में इंटरेस्टेड है तो आप 12वीं कॉमर्स करने के बाद आप BA इन इकोनॉमिक्स या BA इन हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस या ज्योग्राफी कर सकते हैं। और ये जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ये जो पेपर्स होते हैं, हर पेपर्स का एक अपना अपना वैल्यू होता है, अपना अपना एक इम्पोर्टेंस होता है। करियर के ऑप्शंस रहते हैं, करियर की अपॉर्चुनिटीज़ रहती है। तो ये पर्टिकुलर क्षेत्र में अगर आप इंटरेस्टेड हो, जैसे अगर आप BA इन इकोनॉमिक्स करना चाहते हो और इकोनॉमिक्स करके आप कई सारे अलग अलग एरियाज़ है जहां आप आपका करियर कर सकते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर है, देन NSS हो जिसको हम नेशनल सैम्पल सर्वे ऑफिस बोलते हैं, या स्टैटिस्टिकल बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है, वहाँ आप करियर कर सकते हैं। इवन RBI में भी आप करियर कर सकते हो, जिसमें स्पेसिफिक MA इन इकोनॉमिक्स वाले या BA इन इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स को प्रेफरेंस दिया जाता है। तो ऐसे ही हिस्ट्री में आर्कियोलॉजिस्ट है, हिस्टोरियन करके अलग अलग आपको करियर के ऑप्शंस मिल जाएंगे अगर आप BA हिस्ट्री या MA हिस्ट्री कर सकते हैं। या पॉलिटिकल साइंस में भी अपने खुद के बहुत सारे करियर के ऑप्शंस है, करियर के अपॉर्चुनिटीज़ है। तो ये भी एक आपके सामने ऑप्शन है, बट आपको कॉमर्स से यहाँ आपको शिफ्ट करना पड़ेगा BA में। दोस्तों, इसके अलावा भी कई सारे डिप्लोमा और क्रिएटिव कोर्सेज है जो आप 12वीं कॉमर्स करने के बाद कर सकते हैं। जैसे डिप्लोमा कोर्सेज में अगर बोला जाए तो डिप्लोमा इन मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डिप्लोमा इन बैंकिंग एंड फाइनेंस या डिप्लोमा इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग, डिप्लोमा इन रिटेल मैनेजमेंट या डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, ऐसे कुछ डिप्लोमा कोर्सेस है जो 6 महीने के, 1 साल के या 1.5 साल के भी कोर्सेस है। तो आप 12वीं कॉमर्स के बाद ये कर सकते हैं। या इसके अलावा भी कुछ ऐसे क्रिएटिव कोर्सेस है जो आप 12वीं कॉमर्स के बाद कर सकते हैं, जैसे फैशन डिज़ाइनिंग, देन डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइनिंग, देन डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स या डिप्लोमा इन इवेंट मैनेजर, ज्वेलरी डिज़ाइन कोर्सेस में भी आप डिप्लोमा कर सकते हैं। तो ये ऐसे कुछ क्रिएटिव कोर्सेस है एंड प्रोफेशनल कोर्सेस है जो आप 12वीं कॉमर्स करने के बाद कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने कई सारे अलग अलग कोर्सेस के बारे में बात की जो 12वीं कॉमर्स के बाद आप कर सकते हैं। और भी कई सारे ऐसे कोर्सेस है जो आपको अलग अलग यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, या किताब में भी आपको कई सारे ऐसे नए नए कोर्सेस मिल जाएंगे। बट आपको उसी में से एक सेलेक्ट करना है, और एक सेलेक्ट करते समय आप जितने भी कोर्सेज अवेलेबल है एक कोर्सेज के बारे में जानकारी ले लो। आपके दोस्त को पूछो, आपके जो काउंसलर्स है उनको पूछो, अपने पेरेंट्स को पूछो, और उसमें से आपको एक सेलेक्ट करना है। और एक सेलेक्ट करते समय आप आपके पसंद के हिसाब से, आपके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको चुन लो। मेरा दोस्त कर रहा है, मेरे मम्मी पापा बोल रहे हैं, या XYZ बोल रहा है, उसमें काफ़ी सारा पेमेंट है, ये बहुत प्रेस्टिजियस पोस्ट है, तो ये सुन के आपको सेलेक्ट नहीं करना है। तो मैं बोलता हूँ आप सुनो सबकी, बट करो मन की, क्योंकि आपका इंटरेस्ट औरों से अलग है, आपकी पसंद औरों से अलग है। इसलिए आपका सिलेक्शन भी आपके हिसाब से होना चाहिए। आपको जिसमें इंटरेस्ट आ जाए, जिसमें आपकी पसंद हो, आपका टैलेंट, आपका स्किल, ये सब देख के आपको आपका सिलेक्शन, आपके कोर्स का सिलेक्शन करना है। आप जो भी कोर्स इसमें से सेलेक्ट करेंगे वो आपके लिए बेस्ट होगा, जिसमें आपको खुशी मिलेगी, आपको आनंद मिलेगा, और वही कोर्स का आप सिलेक्शन करो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।
और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।